दो श्लोक महला पहला। फक्कड़ जाति फक्कड़ ना हो, सबना जिया इक्का छाओ। गुरु जी यहाँ पर जाति के अभिमान को व्यर्थ मानते हैं। जो जीव ऊंची जाति में जन्म लेने के पश्चात जाति का और नाम का अभिमान करता है, गुरु जी इस बात को नहीं मानते, कहते ये व्यर्थ की बातें हैं। किसी भी जीव को जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए, सब व्यर्थ है। क्योंकि सबना जिया इक्को छाओ, क्योंकि परमात्मा ने सारे जीवों को ऊपर, उस एक ही परमात्मा ने सब जीवों के ऊपर अपना रक्षा का हाथ रखा है। कोई दूसरा तीसरा परमात्मा नहीं है कि ऊंची जाति वालों के कोई दूसरा परमात्मा होगा और नीची जाति वालों के लिए कोई दूसरे परमात्मा ने छाया की हुई है, ये संभाल की हुई है, रक्षा की है। नहीं, छाया छच्छा छत्रपति छाया कीनी, कहते हैं वो छत्रपति स्वयं ही है जिसने सारे जीवों के ऊपर, ऊंची जाति का हो चाहे नीची जात का हो, सबके ऊपर छाया उस छत्रपति परमात्मा, उस अकेले परमात्मा ने ही सबके ऊपर छाया की हुई है, मेहर की हुई है, रक्षा की हुई है, कोई दूसरा नहीं। आपको जो ये भला कहा है, कहते जो अपनी जाति का और नाम का को भला कहते हैं, ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, सिरमौर मानते हैं, कहते हैं ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी वो जीव अज्ञानी है जो अपने को भला कहते हैं, अपनी जाति को ऊंचा मानते हैं, अपने नाम को ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। नानक ता पर जापे जा पत लेखे पाए। गुरु जी कहते हैं कि तभी आपकी जाति, तभी आपके नाम ऊंचा कहा जाएगा जब आपको परमात्मा के दरबार में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। जब आपकी पति, जब आपकी इज्जत परमात्मा के दरबार में लेखे होगी, कबूल होगी, स्वीकार होगी, तभी कहते हैं तभी आप ऊंची जाति वाले कहलाने के अधिकारी माने जाएंगे। जब आपको परमात्मा के दरबार में आपकी पति लेखे पड़ेगी। महल्ला दूजा, जिस प्यारे सुनने तिस आगे मत चलिए। महल्ला दूजा, महल्ला दूजा भाव का है गुरु अंगद देव जी, जिन्होंने गुरु नानक देव जी के दर पर 7 साल सेवा करी और हुक्म मनिए सुख पाइए। उन्होंने उनके हुक्म की ही पालना की और सुखों को प्राप्त किया है। जब गुरु नानक देव जी ने अपना चोला संकोचा है, तब गुरु अंगद देव जी ने ये उनके विरह में, उनके विछोड़े में इन पंक्तियों को अपने मुख से उच्चारण किया कि जिस प्यारे सुने तिस आगे मर चलिए। जिस प्यारे के साथ जीव का अंतर हृदय से प्रेम होता है, हृदय से जिनकी अंदर से लगन लगी होती है, जिनको अंदर से प्यार है अपने प्यारे से, उसके बाद तिस आगे मर चलिए। उनके चोला संकोचने से पहले ही प्यार करने वाले को मर जाना चाहिए। भाव ये है कि गुरु जी बता रहे हैं, मर चलिए त्रिगे जीवन संसार ताके पाछे जीवना, और उनके पीछे जीना धिक्कार योग है। भाव ये है कि जिनको उस गुरु दर की सेवा करनी है, उनको पहले अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों का बिल्कुल अंदर से त्याग करके तब उस गुरु की हुक्म को मानना है और उनके हुक्म की पालना करनी है। तब ऐसे जो जीव सेवा करते हुए और सिमरन करते हुए, शारीरिक सेवा भी करते हुए, अगर जो अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों को दूर नहीं करते हैं, तो ऐसे जीवों की सेवा भी धिक्कार योग है और उनका जीना भी उनके पीछे से धिक्कार योग ही कहा जाएगा। भाव ये है कि उनके आगे अपना समर्पण कर देना है। मन के विकारों को भी मन मरे धातु मर जाए। जब धातु मर गई, मन मर गया, विकारों की तरफ से विकार खत्म हो गए, तब उस दरबार की सेवा की हुई आपकी सफल होगी, नहीं तो आपका जीवन धिक्कार योग कहा जाएगा। भाव यह है कि जीव को अपने विकारों को पहले ही त्याग कर देना चाहिए, तब उस गुरु के दरबार में सेवा सिमरन करना चाहिए। उनके हुक्म का पालना तभी मानी जाएगी, उनके रजा में चलना तभी माना जाएगा जब आपने अंदर से अपने विकारों को पहले ख़त्म किया है। पहला मरण कबूल जीवन की छठात, कहते हैं जीते जी अपने विकारों को ख़त्म करके गुरुदर की जो सेवा करते हैं उनकी सेवा कबूल होती है, नहीं तो ताके पाछे जीवना। फिर कहते हैं नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन, उनके पीछे जो जीवन जिया जा रहा है वो धिक्कार योग कहा जाएगा। पौड़ी, तुद आपे धरती साजिए चंद सूरज द्वि दीवे।
हे परमात्मा, तुमने अपने आप ही इस सृष्टि को सजाया है, संवारा है। परमात्मा ने अपनी सृष्टि स्वयं बनाई, पहाड़, धरती, ये नदियाँ और वनस्पति, पेड़ पौधे और अनेकों तरीके के जीव जंतु और संसार की सुंदर दृश्य। तभी गुरु जी बताते हैं जो कुदरत को देखते हुए कादर के दर्शन कर लेते हैं वही वास्तविक दर्शन करते हैं परमात्मा के, क्योंकि कुदरत के अंदर ही कादर बसा हुआ है। तो गुरु जी ने अपनी जो सृष्टि बनाई उसके अंदर अपना सरगुण रूप रखा है। दोनों रूप उसी के, सरगुण निर्गुण निरंकार। एक निर्गुण रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, और सरगुण रूप जो उसने अपनी सृष्टि सजाई है, संवारी है। तो कहते हैं तो वो परमात्मा ने स्वयं ही बनाई है, सजाई है, सुंदर तरीके से जीवों को बनाया है। और चंद्र सूरज द्वि दिवे और सारे सब तरीके का प्रबंध करके, सब तरीके से सजा के, चंद्रमा और सूरज जो सदा ही प्रकाशित होंगे। रात में चंद्रमा अपना प्रकाश फैलाता, चांदनी फैलाता, और दिन में सूरज अपने प्रकाश से जीवों को धंधे में लगाता है। ये दोनों दिवे सदा ही अपना प्रकाश बनाए रखें, इनका प्रकाश के बाद कभी धूमिल नहीं होगा। परमात्मा अपनी सृष्टि बनाई, उसके अंदर चंद्रमा और सूरज दोनों दीपक जो सदा ही प्रकाशमान रहेंगे, कभी भी उनकी ज्योत कम नहीं होगी। 10 4 हठ तुद साजिया व्यापार करिए, और 10 और 4 भाव 14 भवन बनाए, 14 भुवन बना दिए हैं। और उसी के अंदर हठ तुद साजिया व्यापार करिए, और इसी के अंदर जीवों के अंदर ये इस किले के अंदर ही विभिन्न प्रकार से इन भवनों के अंदर ही तुमने अनेकों प्रकार की दुकानें खोल दी हैं और व्यापार करने के लिए जीवों को प्रेरणा भी दी है। इस संसार को बनाया है और 14 भवन बनाए, उसके अंदर अनेकों तरीके के व्यापार करने के लिए जीवों को लगाया है। दूसरा भाव ये भी है कि जीव, ये मनुष्य जो है वो भी एक तरीके से ये हट है, ये किला है। इसके अंदर भी परमात्मा ने अपने नाम का खजाना डाला, उसका भी व्यापार करने के लिए परमात्मा ने असली रूप में तो यही है कि संसार में मनुष्य को बंदगी करने के लिए भेजा है और इसी का व्यापार करने के लिए भेजा है। लेकिन जीव जो हैं संसार के व्यापार में ही मस्त हो गए। परमात्मा को जो व्यापार करते हैं वो गुण अमूल्य व्यापार, वो क्योंकि परमात्मा अमूल्य है, उसके व्यापार करने वाली में अमूल्य है। लेकिन ऐसे जीव बड़े कम हैं जो परमात्मा के नाम का व्यापार करते हैं, उस अमूल्य का व्यापार करते हैं। लेकिन ऐसे जीव बहुत ज़्यादा हैं जो संसार के व्यापार में ही मस्त हैं, 14 भवनों में व्यापार करते हैं। समझिए उसी का हुक्म है, अपना भाणा है। एक ना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थी वे, लेकिन संसार में रहते हुए तो बाकी सारे संसार के जीव जो है संसारिक व्यापार करते हैं, माया का व्यापार करते हैं और मायावी ही रह जाते हैं। मायावी माने मूर्छित, अज्ञानी और संसार के बंधनों में ही बंधे रह जाते हैं, माया के मोह के। लेकिन कि गुरु जी बता रहे कोई विरले जीव है, एक ना नो हर ना लाभ दे, कोई करोड़ों में से एक आध जीव को अपने नाम का भी लाभ दे देता है, अपने नाम का व्यापार करा देता है। नाम का गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाई गयो। लेकिन गुरमुख जीवों के झोली में हरि नाम का लाभ का खजाना डाल दिया है, उनको लाभ ही लाभ दे दिया हरि नाम का। दे जो गुरमुख थी वे, जो गुरमुख जीव संसार में जो गुरु की तरफ उन्मुख है, उनको अपने नाम का व्यापार करवा करके सदा लाभ ही लाभ उनकी झोली में डाल दिया है। और दूसरे था मायाधारी जीव, जो माया में लिप्त है, उनको मायाधारी कहा जाता है, उनको मनमुख जीव कहा जाता है। जो मन को मुख रख के, जो मूर्छित है, जो अज्ञानी है, जो संसारिकता में पड़े हुए हैं, वो संसार में ही व्यापार करके व्यर्थ में समय गवा करके चले जाते हैं। लेकिन गुरमुख जीवों को अपने हरि नाम का व्यापार करा करके उनको लाहा दे देता है। तिन जमकाल न व्यापी जिन सच अमृत पीवे, उनको यमराज कभी भी नहीं पकड़ता, पंजे में नहीं डालता है। तिन जमकाल न व्यापी, उनको यमकाल कभी भी व्यापता नहीं है, उनको पर कभी हमला नहीं करता है, उनको कभी यमराज से वास्ता नहीं पड़ता है। जिन सच अमृत पीवे, जिन्होंने परमात्मा के नाम के नाम के सच अमृत को पान किया है,
ओए आप छूटे वो स्वयं तो मुक्त हो ही जाते हैं, छूट जाते हैं, बंधनों से विकारों से मुक्त हो जाते हैं। परिवार और परिवार भी उनका उन बंधनों से छूट जाता है। फिर तीन पीछे सब जगत छुटीवे, और जो उनका पल्ला पकड़े रहते हैं, जो उनके साथ जुड़े रहते हैं, वे भी इस संसार भव सागर से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उनको भी परमात्मा आज़ाद कर देता है बंधनों से। 3